और आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की, अपने आप पर विश्वास की। आत्म का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास। सबसे कम यही होता है अपने पास। हम लोग जो है ना सबसे कम यही रखते हैं, आत्मविश्वास। खुद पे विश्वास नहीं करते, हमेशा दूसरे, हमें लगता है कि दूसरे अच्छे हैं, दूसरे सही है, और खुद जो है ना अपने आप को लगता है कि मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूं, मैं ज्यादा बढ़िया नहीं हूं। आप इतने, मतलब काफी सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इतने लूज कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो सही लिख रहे हैं एग्जाम में, फिर भी उनको बिलीव नहीं होता कि मैं जो लिख रहा हूं वो सही है। आंसर उनको आ रहा होता है एग्जाम में, क्लास के अंदर गुरुजी ने पूछा भाई बताइए इसका आंसर, उसको आ रहा होता है, लेकिन इतना बिलीव नहीं होता अपने आप पे कि वो जो मैं बताऊंगा वो आंसर सही है क्या। और ये बेटा असफलता का सबसे बड़ा जो है ना कारण है कि हम लोग खुद पर बिलीव नहीं करते। दुनिया में जो भी सफल हुए ना, वो दुनिया पर भले बिलीव करे या ना करे, घर वालों पे बिलीव करे या ना करे, दोस्तों पे बिलीव ना करे या ना करे, लेकिन अपने आप पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। और इसके जीते जागते उदाहरण आपको खूब मिल जाएंगे आपके आसपास ही, इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में ऐसे हजारों लोग आपको मिल जाएंगे जो न जाने कितनी बार सफलताएं पा चुके हैं। और सफलताएं भी ऐसे नहीं, इतना विश्वास होता है उन्हें। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो आरएएस बन गए, नौकरी ज्वाइन कर ली, 1 साल 6 महीने नौकरी कर ली, फिर रिजाइन कर दिया, बोला नहीं करना। आरएएस बनने के बाद रिजाइन कर दिया कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन रिजाइन पहले कर दिया। देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए उनका अपने आप पर विश्वास देखिए। रिजाइन पहले किया, बोला 1 साल बढ़िया तैयारी करूंगा, मुझे नहीं करनी आरएएस नहीं बनना, मुझे इससे भी ऊपर जाना, आईएएस बनना है। और 1 साल पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। आरएएस बनने के बाद लोग रिजाइन कर देते, भाई मैं तो सोच के हार जाता हूं। यहाँ तो लोग सोचते चपरासी नहीं बन सकता मैं। अभी जो आपकी स्टेज चल रही है ना, जब छोटे थे आप, तब तो आप बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन जो है ना पुलिस का बड़ा अधिकारी बनूंगा, एक दिन राष्ट्रपति बनूंगा, एक दिन है ना यूं लग रहा था हिंदुस्तान का पीएम बनूंगा, एक दिन यूं लग रहा था बहुत बड़ा जो है ना बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, है ना, टाटा बिरला अंबानी, ये भी मेरे से जो है ना ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, इनसे भी ज्यादा पैसे वाला बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए ना, वैसे वैसे आपकी जो सोच है छोटी होती चली गई। आपको लगता है भाई साहब टाटा अंबानी को छोड़िए, कहीं 2, 4, 5 हजार 10 हजार की नौकरी भी लग जाओ ना, है ना, तो बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली गवर्नमेंट की नौकरी लग जाऊं, एक बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे समाज में। यहाँ पर बड़े इज्जत से देखा जाता है उन लोगों को जो सरकारी नौकरी करते हैं, भले ही चाहे उनकी सैलरी प्राइवेट वालों से चौथाई क्यों ना हो, लेकिन वो सरकारी नौकरी, उनको लगता है कि ये बहुत बड़े आदमी हो गए। एक्चुअली मैं मेरी बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुराल वाले मुझे ये कहा करते थे, पावना नौकरी लागड़ी से, है ना भाई, होता है अमूमन ऐसा होता है। और उन्होंने मतलब न जाने कितनी बार कहा, बोला कुछ नहीं करना, ये प्राइवेट में कुछ नहीं रखा है, आप कुछ भी मतलब नौकरी लगनी चाहिए, भले ही चाहे आप छोटी सी लग जाना। तो भाई मैंने एक्चुअली से बता रहा हूँ, अभी आंटी जी यहाँ है भी नहीं, वो सुन भी नहीं रहे। मैंने ससुराल वालों से, मेरे साले जी से कहा, मैंने कहा भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है ना, आप चाहो तो अपनी बेटी को, अपनी बहन को घर ही रख लो, मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी है। क्योंकि मेरा जो है ना अलग, मैं अलग बिलीव, मेरा अलग है अपने आप पर, मुझे अच्छा विश्वास है कि मैं इस काम को ज्यादा बढ़िया कर लूंगा इधर वाले को। और मैंने आपको कई बार बता दिया, जब 12वीं में था पटवारी, दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्म, कभी अप्लाई नहीं किया। मेरे किसी दोस्त से, किसी भी आपको कभी जिंदगी में मिलना मिले तो पूछ लेना, कभी अप्लाई नहीं किया, नहीं करना है कुछ भी। तो ये इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस है भाई, हम कर लेंगे इसमें। और आज वही ससुराल वाले फक्र करते हैं, गर्व करते हैं, वो कहते हैं मौज हो गई जी, आज जो है ना लोग हमें भी जानने लगे, आज हमारी भी पहचान हो गई। हालांकि कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन कभी कभी तो उनकी बातें ऐसी लगती कि नहीं सर, नहीं आपने अच्छा किया, दैट्स गुड। तो ये चीज होती है बेटा, ये कॉन्फिडेंस। तो लोग जो है ना, अब आप जैसे बड़े, पहले सपने बड़े थे भाई, मैं ये करूंगा वह करूंगा, अभी भी कई सारे तो है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, सपने सिकुड़ते चले गए भाई, सपने छोटे होते चले गए। हमें लगता है कि मैं ये ही नहीं कर सकता, अब तो मुझे केवल ये हो जाए। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है बेटा, अभी भी आप बहुत गजब कर सकते हैं बेटा। अभी भी आप कभी भी छोटा मत बढ़ाओ अपने आप को, और छोटा इतना भी मत बढ़ाओ कि आपको लगे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इतना तो बिल्कुल मत बढ़ाओ बेटा। आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बात वहीं पे घूम के आती है कि अपने आप पे बिलीव नहीं होता। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिल चुका हूं जो 27 ईयर्स ओल्ड है, 27 ईयर्स ओल्ड है, और 30 या 33 उन्होंने जॉब 33 नंबर की नौकरी ज्वाइन कर ली। ऐसे एक व्यक्ति से मिल चुका हूं जिसने 33वीं नौकरी गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइन कर ली, और हर बार उन्होंने कभी भी किसी नौकरी को, उन्होंने कहा कभी भी मेरी लाइफ में मैंने नौकरी पे रहते हुए नौकरी ज्वाइन नहीं की, पहले वाली से रिजाइन, हटा, नहीं करनी मुझे, अगली की तैयारी शुरू, फिर उसमें कुछ दिन किया, मजा नहीं है, हटा। और आज वो आईएएस की तैयारी में लगे हुए, अभी तहसीलदार जी है, जल्दी वो आईएएस बन जाएंगे। तो ऐसे काफी सारे लोगों से मैं मिल चुका हूं जिनकी उम्र से ज्यादा उन्होंने नौकरियां चेंज कर ली भाई, 2-2, 3-3 महीने छोड़ दिया, हटा, नहीं करना है। तो आप कह रहे हो कि नौकरी नहीं है, और एक आदमी 33 बार नौकरी, 30 बार नौकरी लग रहा है, या 20 बार लग रहा है,
अगर कोई आदमी 27 साल की उम्र है और 20 साल भी लग रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई। एक आम आदमी के लिए तो सोच ही नहीं सकता इतनी बड़ी, इतना भी हो सकता है कि भाई साहब ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन कमी कहां पर है? हम बार बार अपने आप को इंस्ट्रक्शन ऐसे देते हैं, मैं अच्छा नहीं कर सकता, मैं कभी भी बेहतरीन नहीं कर सकता, मेरा जन्म तो केवल यूं ही हुआ है बस डुलमुल रहने के लिए ही, बस इधर लौट जाता हूं, कभी इधर लौट जाता हूं, कभी जो है ना ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। कभी भी मैं अपने आप को तटस्थ बना ही नहीं पाया, कभी अपने आप को जो है ना किसी काम के लिए स्थिर कर ही नहीं पाया, स्टेबिलिटी लाख के जीवन में लेना सीखा ही नहीं। मैं तो हमेशा यूं ही ढुलमुल रहा, कभी इधर लुढ़क गया, कभी भी अपने आप को कोशिश नहीं की मैं स्टेबल बन जाऊं, किसी काम के पीछे जो है ना पागलों की तरह लग जाऊं, किसी एक ही चीज को पकड़ के उसके पीछे बेहतरीन कर जाऊं। अगर जिस दिन आपने अपने आप पर विश्वास करना सीख लिया ना भाई, नौकरियां आपके आगे पीछे घूमेगी बेटा। अगर जिंदगी का मकसद आपका नौकरी करने का है तो, अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी और फील्ड में जबरदस्त करना है, मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, मुझे कोई इंस्टीट्यूट चलाना है, या मुझे कोई और दूसरा जो है ना मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी करनी है, या यूएनओ का प्रेसिडेंट बनना है, या पॉलिटिक्स में कुछ करना है, या जहां भी आपकी मर्जी हो, जहां जाना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। कमी केवल यही है कि हम अपने आप पे बिलीव नहीं करते, दुनिया पे बिलीव करते हैं भाई। और सबसे जरूरी है अपने आप पे बिलीव करना। कभी भी किसी दूसरे को बेटा बिना सोचे समझे फॉलो मत करो, डिस्ट्रॉय कर देगा। आदमी की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देते हैं अगर हम ऐसे वैसे लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को, हमारे साथ में कोई स्टूडेंट होता है जो ज्यादा ना पढ़ता है ना कुछ, और उसको हम फॉलो करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि ये सही है, ही इज राइट एंड आई एम रॉन्ग, ये लगने लग जाता है। धीरे धीरे हमारी हालत ये हो जाती है और हम उसके विचारों से बेटा ऐसे जकड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि वो सब कुछ सही कह रहा होगा, है ना। कई बार तो हम सुनते भी नहीं, कई बार तो उसकी बात सुनते भी नहीं, फिर से हम कहते थे बिल्कुल सही है, मैंने सुना नहीं लेकिन आपने कहा तो सही कहा होगा। ऐसे कई बार हम किसी के जो है ना बेटा इतने ब्लाइंड फेथ बन जाते हैं, इतने अंधभक्त बन जाते हैं। इतना नहीं बनना भाई, इतना नहीं बनना। आप बिल्कुल फॉलो कीजिए उन लोगों को जो वास्तव में बहुत ज्यादा सक्सेस है, लेकिन किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को अगर फॉलो करोगे तो नॉर्मल बन जाओगे भाई। और किसी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करोगे ना तो एक दिन जो है ना भैया वहां पहुंच जाओगे वहीं। तो इसलिए बिना सोचे समझे किसी को फॉलो नहीं करना। किसी एक ने जवाब दे दिया, हम लोग उसी को बस शुरू करते जाते हैं, बोला सही होगा ये एक ने जवाब दे दिया, सारे बच्चों के वही जवाब आते हैं। भाई खुद को भी तो दिमाग लगा, खुद का भी तो दिमाग यूज कर। हो सकता है वो जवाब सही नहीं हो, उसने पहले दे दिया, जल्दबाजी में दे दिया, एक्साइटमेंट में दे दिया, उसने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं और बाकी लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है, यहाँ भी इसमें भी देखने को मिलता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप भाई अपने दिमाग का यूज करना सीखिए बेटा। और दिमाग का यूज तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप पर या अपने दिमाग पर बिलीव करेंगे। आप तो दुनिया के दिमाग पर बिलीव कर रहे हैं भाई, दूसरों के दिमाग पर बिलीव कर रहे हैं। आपको लगता है उनका दिमाग बेहतरीन है, उनका दिमाग ISI मार्का का है और मैं तो ऐसे ही लेके आया हूँ। लास्ट वाला बचा हुआ था, भगवान ने कहा भाई ये ले जा, तू ओढ़ जा, अब जा रहा है तो, है ना। जैसे कोई हेलमेट दिया हो ना किसी को, लास्ट वाला टूटा फूटा, बोला भाई यही है। भाई ऐसा नहीं है, आपको ब्रांडेड दिमाग दिया गया है, आपका भी जबरदस्त वाला दिमाग है, सुपर है। कभी अपने आप को जो है ना पहचानने की कोशिश की नहीं बेटा, मैंने भी नहीं की, आपने भी नहीं की। जिस दिन बैठ के हम कोशिश करना भी शुरू कर देंगे ना और थोड़ा सा भी जान जाएंगे ना इसके बारे में, भाई दुनिया की जो बड़ी बड़ी सफलता है, आपको लगता है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता भाई, ये तो कोई बन ही नहीं सकता है, ये तो कभी कोई यहाँ तो जा ही नहीं सकता, वहां पे पहुंच जाओगे भाई। एक सरादना गांव से जब परोदा जी हिंदुस्तान के ICR के बेटा DG बन सकते हैं हमारे आसपास के हिंदुस्तान के लिए, और हमारे आसपास की खाचरियावास के भैरव सिंह जी हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। नहीं, एक गलियों में खेलने वाली लड़की सानिया मिर्जा अगर पूरे वर्ल्ड की टॉपेस्ट टेनिस प्लेयर बन सकती है, एक गलियों में खेलने वाला लड़का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, एक टिकट काटने वाला, टिकट जो रेलवे में टिकट, वो महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है भाई, एक रजनीकांत जो बिल्कुल कंडक्टर बस की कंडक्टरी करने वाला, वो रजनीकांत बन सकता है, एक मामूली सा जो वेटर होता है जो बर्तन साफ करता है वो अक्षय कुमार बन सकता है। तो दुनिया में कोई कुछ भी बन सकता है भाई, कुछ भी। बस वो लोग ऐसे हैं जो भी आज तक आपको जो सफलता मिले वो सारे लोग अपने आप पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। उनको दुनिया पे विश्वास नहीं होता लेकिन अपने आप पे विश्वास होता है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ वो सबसे बेहतरीन ही काम होगा और मेरे से अलावा, मेरे से बढ़िया इस काम को दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। बहुत एग्जाम्पल है भाई, धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आज पूरा मतलब वर्ल्ड के टॉपेस्ट, वन ऑफ द टॉपेस्ट जो है वो उनके बेटे जो मुकेश अंबानी जी है, वन ऑफ द टॉपेस्ट धनवान व्यक्ति है, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो काफी सारे लोग हैं इस तरह के जिन्होंने अपने आप पे बिलीव करके आज बहुत ही बेहतरीन किया है। और सबसे बड़ी कमी यही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास हम लोग नहीं कर पाते भाई। तो ये आपको बहुत डेवलप करना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी भी ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर बेटा ज्यादातर अपना जो टाइम है ना वो इस चीज में लगाओ कि बेहतरीन करना कैसे। ऐसे लोगों को बेटा सुनो, ऐसे लोगों को पढ़ो, ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ो जिन्होंने इसके बारे में बता रखा है कि हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू डू बेस्ट इन आवर लाइफ।
मतलब कैसे करें हम अच्छा, कैसे करें बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों को बेटा जो अच्छा कर गए उनको पढ़ो, क्यों कर गए हो, ऐसा उन्होंने क्या किया। कई बार ऐसी लाइनें मिल जाती है जो आदमी की जिंदगी बदल देती है। मुझे तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई है जो एकदम वास्तव में पूरा चेंज ही हो गया, पूरा मेटामॉर्फोसिस ही हो गया, मतलब एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अचानक ही बोला यार ये ऐसे ऐसे होता था क्या, ऐसे करना है क्या, अब तो मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा भाई। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे जबरदस्त होता है बेटा, सबसे जरूरी है। इसलिए बहुत बेहतरीन करना है तो आप अपने आप पे बिलीव करना सीखो, अपने दिमाग का यूज करना सीखो। जो भी काम करो उसको इतना गजब करो आपको लगे कि ये सबसे बेस्ट है, इसमें मैं अपना 100% दे रहा हूं, मेरा पूरा ताकत लगा रहा हूं, मेरा पूरा जो पावर है, मेरी पूरी जो एनर्जी है मैं वहीं यहीं पे लगा रहा हूं। ये बेटा बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और यही करना है सफलता के लिए। मत भागो बेटा किसी दूसरे व्यक्तियों के पीछे, कोई आपको सफल नहीं करेगा। दुनिया सफल करने के लिए नहीं आई है बेटा, दुनिया तो केवल और केवल आपको ना आपकी गलती पे सजा देने के लिए आई है बेटा, केवल और केवल आपकी गलती पे सजा देने आई है। आपको आपके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए आई है, आपको नीचे दबा के आगे निकलने के लिए दुनिया आई है। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, केवल माता पिता और गुरु, दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बच्चे को सजा नहीं देते बेटा, माफ कर देते हैं, समझा देते हैं, बाकी दुनिया तो सजा देती है। भाई आपने बाजार में किसी को थप्पड़ मार दिया, वहां कोई माफी नहीं है। घर पे आपने कभी कर दिया तो माता पिता भाई चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे को मार दिया होगा या कुछ हो गया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ दुनिया ऐसा नहीं करती है, दुनिया तो केवल आपको पछाड़ने के लिए खड़ी है भाई। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ना भाई आप उनसे हार जाते हैं या फिर आप जो है ना भाई उनको पछाड़ के आगे निकल जाते हैं। क्या स्पीड आपकी, और स्पीड जो बनाएगी ना बेटा वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका अपने आप पर विश्वास वो ही बनाएगा। इसलिए दुनिया में कुछ करो या ना करो, अपने आप पर विश्वास तो करो, और जिस काम को करो ना बेहतरीन करो। पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसी करो कि दुनिया में आपको खड़ा कर दिया जाए, भाई पढ़ा दीजिए, आप पढ़ा दीजिए इन बच्चों को, तो भाई आप पढ़ाना शुरू कर दे। इतना आपका नॉलेज होना चाहिए। आप खेल रहे हैं तो किसी भी दुनिया के वर्ल्ड कप के फाइनल में आपको डायरेक्ट दे दिया गया, बोला भाई जाइए आपको खेलना है, इतना जबरदस्त आपका होना चाहिए कि वर्ल्ड कप के फाइनल में जाके भी आप गजब कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं। इतनी आपकी उस काम में तैयारी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ है, सचिन तेंदुलकर व्हेन द टीम वाज गोइंग इन द साउथ अफ्रीका, जब जा रही थी, मतलब टीम जा रही थी, तो उस समय मैंने एक बार पहले भी आपसे बात की थी, तेंदुलकर साहब के 100 सेंचुरीज हो चुके थे। इसके बावजूद भी वो इतना ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करते थे, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बढ़ाते थे कि दिक्कत ही नहीं आई। तो वो सारी रात भर स्टेडियम में प्रैक्टिस करते, वहीं सो जाते। किसी ने पूछा भाई साहब 100 सेंचुरी हो गई, इसके बाद भी आपको प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? तो उन्होंने जवाब दिया जी मैं जहां जा रहा हूं ना वहां की पिच जो है ना बहुत स्पीड वाली है, बहुत तेज है, और मुझे प्रैक्टिस जो है ना इसकी छूटी हुई है, तो मुझे अगर मैं ऐसे ही चला गया तो वहां लूज कॉन्फिडेंस हो जाऊंगा, मैं अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाऊंगा, अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाऊंगा, और शायद हो सकता है लूजर बन के या हार के वहां से आ जाए। और आप मानेंगे नहीं, टीम इंडिया हार के आ गई, लेकिन तेंदुलकर अकेले जीत के आ गए भाई। सेंचुरीज वही थे एकमात्र जो साउथ अफ्रीका में जाके उस सीरीज के अंदर सेंचुरीज मार के आए थे, बाकी तो 0, 2, 4 2 चल में आया, यही करके आ गए थे। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ना आपका नॉलेज सुपर होना चाहिए, जिस काम को कर रहे हैं उसके आप जो है ना बिंदास इंसान होने चाहिए, जबरदस्त इंसान होने चाहिए। बाकी तो सब कुछ जो है ना भाई, बाकी तो सब कुछ अपने आप ही होते चले जाना है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, और वो है, होता क्या है शायद मैंने आपको हो सकता है बता भी दी हो। एक बार क्या होता है, अमेरिका में एक गार्डन होता है, और वहां पर एक इंसान बैठे होते हैं भाई, एक व्यक्ति बैठे होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, वो बहुत ही ज्यादा पहले पैसे वाले होते हैं, बहुत ही ज्यादा समृद्ध होते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो सब कुछ उनका लुट जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म, रोड के ऊपर आ जाते हैं, और उनको लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, मेरे लिए तो मैं बचा ही नहीं कुछ मेरे लिए इस दुनिया में। और ऐसे बैठ के बड़े अजीब अजीब से उनके विचार यहाँ दिमाग में आ रहे होते हैं, और लोन में बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर, और बैठे बैठे उनकी बड़ी अजीब से बड़ी स्थितियां ऐसी हो रही है। बोला क्या करना चाहिए भाई, कैसा था, आज से मैं बात करूँ 2 साल पहले, 1 साल पहले मेरा क्या लाइफ था, और आज क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूंगा, कैसे दुनिया का कर्जा चुकाऊंगा, इस दुनिया पे रहना है तो कर्जा भी चुकाना पड़ेगा, क्या करूं, क्या मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए या कुछ और कोई रास्ता भी दुनिया में बचता है। ऐसे बड़े अजीब अजीब से विचार आ रहे होते हैं। अचानक एक बहुत ही जेंटलमैन, जिनका बिल्कुल सूट बूट और बहुत ही रईस ज्यादा से लग रहे थे, अचानक वो उनके पास आके बराबर बेंच पे बैठ जाते हैं, और वो जेंटलमैन जो आ रहे होते हैं, बहुत ही पैसे वाले जो लग रहे होते हैं, वो उस जेंटलमैन से पूछते हैं भाई मुझे लग रहा है आप कुछ टेंशन में है, कोई परेशानी में आप, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा सर प्लीज आप अपना काम कीजिए ना, मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए, मैं बता नहीं सकता कैसी स्थिति में हूँ। उन्होंने कहा भाई बताइए ना, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूं, हो सकता है मैं आपको जो कोई मेरे से बन पड़ता है वो आपके लिए कर दूं। बोला सर आप क्या करेंगे मेरे लिए,
मुझे छोड़ दीजिए सर, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बस बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हूँ। उन्होंने कहा जेंटलमैन प्लीज बोलिए ना, हो सकता है कुछ कर ही दूं मैं आपके लिए। तो जब बार बार उन्होंने आग्रह किया तो उस व्यक्ति ने, जो कर्जे में दबा हुआ था, जो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था, उसने कहा एक्चुअली सर जी क्या है, एक्चुअली ये है कि मैं बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हूँ। मैं कभी किसी जमाने में बहुत ही प्रोस्पर था, बहुत ही धनवान आदमी था, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए, मेरे साथ जो है ना लॉस होता चला गया, कुछ धोखे लोगों ने दे दिए और आज मैं बिल्कुल रोड पे आ गया हूँ, दुनिया भर का कर्जा हो गया है और इतने बुरे हालात के बावजूद मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, तो समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो उस जेंटलमैन ने, जो लग रहा था ना पैसे वाला, उसने कहा इतनी छोटी बात है भाई, अभी लो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बोला नहीं सर आप प्लीज रहने दीजिए। बोला नहीं मैं मदद करूंगा। उस जेंटलमैन ने, जो बहुत ही ज्यादा प्रोस्पर लग रहे थे, बहुत ही पैसे वाले लग रहे थे, उन्होंने अपनी जेब से चेक बुक निकाला और एक चेक बुक पे उन्होंने ब्लैंक चेक पे साइन करके उनको दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही, इस जो अमेरिका है यहाँ का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ भाई, बहुत धनवान आदमी हूँ, आप मेरा नाम जानते होंगे शायद। उन्होंने कोई नाम भी बताया। बोला हाँ सर मैं नाम तो जानता हूँ। बोला वो मैं ही हूँ और एक्चुअली मुझे आपका दुख लेख के बड़ा बुरा लगा और मुझे आपसे बड़ी सहानुभूति है ना, मैं आपसे बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखता हूँ, सिंपैथी रखता हूँ और ये मेरा जो है ना चेक है, आप रख लीजिए और इसका यूज कर लीजिए। और बोला नहीं सर हम आपसे चेक कैसे ले। बोला भाई कोई बात नहीं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को दोस्त मान ले और मैं ये नहीं कर रहा हूँ भाई आप ही रख लेना, इसको वापस दे देना भाई, जब आप कमा लोगे इस पैसे से आप कुछ काम कर लेना और जब आप कमा लोगे ना, कुछ अच्छा कर लोगे तो मेरे को वापस लौटा देना, 1 साल बाद में वापस मिल लेंगे। तो उन्होंने कहा साहब आप वापस आपको लेना पड़ेगा। बोला फाइनल है, वापस लूंगा, ऐसे नहीं, मैं आपको बुरा लगा तो मैं पैसा वापस ले लूंगा, 1 साल बाद में हम मिलेंगे। तो उन्होंने एक डेट डिसाइड कर लिया कि 1 साल बाद में इतनी तारीख को इतने बजे इसी गार्डन में हम लोग मिलने वाले हैं और उसने कहा कि मैं आपका पैसा वापस चुकाने वाला हूं। बोला भाई ठीक है, डन हो गया। अब वो आदमी चेक लेके आ गया, चेक लाने के बाद उसने जेब में डाल के विचार किया, उसको घर आ गया है ना, अपने जो कपड़े चेंज करने थे, कपड़े चेंज करने के बाद उसके बाद उसके दिमाग में विचार आने लगे। बोला यार एक अननोन पर्सन, एक अपरिचित व्यक्ति ना मेरे ऊपर कितना विश्वास कर रहा है, जबकि वो मुझे ढंग से जानता भी नहीं है। वो उसका पैसा वापस लौटाऊंगा नहीं लौटाऊंगा ये भी नहीं जानता है, नहीं जानते वो। और उन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया मेरे को, खाली चेक, मैं कुछ भी तो भर सकता हूँ इसके अंदर, मैं उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी तो ले सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर कितना बड़ा बिलीव किया है, कितना बड़ा विश्वास किया। और एक मैं हूँ कि अपने आप पर विश्वास ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई चेक को बाद में यूज करेंगे, पहले हम अपना काम ऐसे ही करना शुरू करते हैं। और उन्होंने शपथ ली कि इस चेक को मैं तभी यूज करूंगा जब मुझे लगेगा अब कुछ नहीं बचा है, तभी इस चेक को मैं केस कराऊंगा, अदरवाइज ये पड़ा ही रहेगा। उस आदमी ने इतनी सी बात से कि वो मेरे ऊपर बिलीव कर रहा है, भाई अननोन पर्सन, अनजान आदमी है, परिचित आदमी मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है और मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहा हूं, बस इसी लाइन ने उस आदमी को इतना सहारा दिया, इतना ताकत दिया कि उसने कहा चेक भी यूज नहीं करना, पैसा भी नहीं निकालना मुझे और अपने दम पे खड़ा करना है। और उसने जल्दी, बहुत ही फास्ट, अपने आप पे बिलीव करते हुए जबरदस्त तरीके से वापस शुरुआत की, कम बैक किया, बाउंस बैक किया और 1 साल में तो वो इतना ज्यादा प्रोस्पर हो गया, उसको लगा मजा आ गया। अब 1 साल होने को आया, उसको वो पूरी तरह से वापस अपना कर्जा भी उतार दिया, काफी सारा पैसा भी उसके पास आ गया, उसका बिजनेस भी जबरदस्त तरीके से वापस लाइन पे आ गया। और अब उसको याद आ गई कि मेरे को वापस वो उनका पैसा देना है, तो उसने वही चेक वापस डाला और सीधा चला गया उसी बगीचे में जहां उनकी 1 साल पहले मुलाकात हुई थी और यहाँ बैठ गया जाके बेंच के ऊपर और जाके इंतजार कर रहा उस जेंटलमैन का। बोला आएंगे आज, उनका मैं धन्यवाद दूंगा, उनको गले लगाऊंगा, उनका शुक्रिया करूंगा कि उनकी वजह से आज मैं वापस जो है ना अपने लाइन पे आ गया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से वापस मैंने कम बैक कर लिया, मेरा बिजनेस भी आज टॉप पे आ गया अमेरिका के अंदर और मैं अच्छा कर रहा हूँ। बस यही उधेड़-बुन में वो चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा था भाई, समय बीत रहा था, लेकिन वो जेंटलमैन कहीं उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। वो उनके दिमाग में ना जाने कितने ख्याल आए। बोला भाई आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं क्या हो गया उनको, हाँ वो आने चाहिए, मैं उनका धन्यवाद तो कम से कम देना चाहता हूँ, उनका पैसा भी लौटाना चाहता हूँ, चेक भी लौटाना चाहता हूँ। और काफी जब शाम होने को आई तो अचानक उनको एक आकृति दिखाई दी और धीरे धीरे वो आकृति ना क्लियर होती जा रही थी, मतलब वो व्यक्ति उन्हीं की तरफ आ रहे थे और अचानक उनको लगा हाँ यार ये तो वही जेंटलमैन है भाई, वही पैसे वाले हैं, ये तो वापस आ रहे हैं। तो वापस आके वो बैठ गए। उन्होंने कहा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो बहुत महान हैं, आप तो एक डूबते हुए जहाज को जो है ना आपने बचा लिया, आपने मुझे बहुत सहारा दे दिया और आपकी वजह से आज मैं वापस, मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार सब कुछ लाइन पे आ गया, आज मैं जबरदस्त कर रहा हूँ सर, अमेरिका में मेरी पहचान वापस हो गई है, आज मैं तूफान मचा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त कर रहा हूँ। और थैंक यू सर, आपने मुझे जो है ना चेक दिया, वो चेक भी मैंने यूज नहीं किया, ये सर आपका चेक वापस ले लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इसके लिए मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। कभी जिंदगी में मेरे से कोई काम पड़े, कभी मुझे कुछ देना पड़े आपको या कभी मदद करनी पड़े। बोला नहीं जेंटलमैन कोई नहीं, आपका काम हो गया। वो चेक वापस लेके अपनी चेक बुक में डाल के और जेब में डाल लेता है। लेकिन अचानक ही वहां एक अजीब सी स्थिति बन जाती है, वहां पर फटाफट एक एम्बुलेंस आके रुकती है और उस एम्बुलेंस में फटाफट 2 नर्स निकल के आती है
और नर्स निकल के आके फटाफट फटाफट वो जो पैसे वाला आदमी जिसने चेक दिया था और वापस लेके जेब में रखा था, उस आदमी को फटाफट पकड़ लेती है और उसको पकड़ के वापस ले जाने लगती है। तो वो जो आदमी बराबर में बैठा था, जिसको वो चेक दिया गया था, जिसने व्यापार अपना वापस शानदार कर लिया था उस चेक की वजह से, उस आदमी की वजह से, वो बड़ा आश्चर्य में क्या बोला, ये क्या हो गया अचानक, ये क्या हो गया, इसको कैसे ले जा रहे भाई, ये तो बहुत ही पैसे वाला अमेरिका का नंबर 1 करोड़पति आदमी, इसको कैसे कैसे ले जा रहे भाई आप। तो वो जाके उनको बोला, नर्स को बोला, भाई 1 मिनट मैम रुकिए, सिस्टर बताइए क्या बात होगी, आप इनको क्यों ले जा रहे हैं, इन्होंने क्या कर दिया आपका। तो पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जी आपको इन्होंने कोई चेक चाक दिया होगा, बहुत पैसे वाला बताया होगा। बोला हाँ ये तो वही है, बहुत पैसे वाले, इनका नाम भी मैं जानता हूँ। बोला कोई पैसे वाले नहीं है, ये पागलों के हॉस्पिटल का भागा हुआ पागल है, मेंटल हॉस्पिटल का भागा हुआ पागल है। इसका शौक है नए नए कपड़े पहन के लोगों को चेक बांटना। तो आपको भी चेक दिया होगा इन्होंने। बोला हाँ चेक ही दिया था। बोला ये कोई पैसे वाला नहीं है, ये बेवकूफ बनाता है। ऐसे ही बेवकूफ नहीं, मतलब इसका एक पागल इतना हो गया, इसका दिमाग इतना खिसक गया, स्क्रू इतना ढीला हो गया कि बस इसको लगता है मैं बहुत पैसे वाला हूँ और किसी को भी चलते ही चेक बांट देता। भाई चेक बांटने में तो क्या लग रहा है, पैसा तो लग ही नहीं रहा। तो ऐसे करके चेक बांट रहा है, ये कोई नहीं है। और एक्चुअल में वो पागल ही था, वो एक्चुअल में पागल ही था, जिसको हॉस्पिटल से जो है ना वो निकल के भग के आ जाता था और किसी को भी जाके बैठ के चेक बांटने की उनकी शौक थी। एक अपने आप को बहुत पैसे वाला दिखाना, कपड़े बढ़िया पहन के आना और लोगों को। अब आप सोचिए एक आदमी जिसका चेक दे दिया गया, जो कोई पैसे वाला भी नहीं है, बैलेंस भी नहीं है, उस चेक से कुछ होना भी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक उस चेक ने, उस कागज के टुकड़े ने एक आदमी का कॉन्फिडेंस वापस ला दिया था। एक आदमी का डूबा हुआ व्यापार वापस जो है ना बेटा टॉप पे कर दिया था। एक आदमी का खोया हुआ कीर्ति यश वापस आ गई थी। एक आदमी का जो जलवा गायब हो गया था वो अमेरिका में फिर से लौट आया था। एक कागज के टुकड़े ने अपने आप पे इतना विश्वास करवा दिया था कि वो वापस चैंपियन बन गया था। तो सबसे बड़ी कमी क्या है, अपने आप पे बिलीव न करना, अपने आप पे विश्वास नहीं करना है। हम बहुत कुछ बेटा, ब्रह्मा की, उस भगवान की, उस ईश्वर की सबसे महान कृति है बेटा, सबसे महान कृति है बेटा। ऐसे दुनिया में कोई नहीं मिलेंगे जैसे इंसान होते हैं, ऐसा कोई भी आपको जानवर नहीं मिलेगा जैसा इंसान होता है। सोचने समझने, काम करने, बोलने, नहाने धोने, सब क्रियाएं जो है ना इतना बेस्ट करता है आदमी और इतना जबरदस्त बनाया हुआ है। लेकिन बस एक ही चीज बेस्ट नहीं करता, अपने आप पर विश्वास। और जो करते हैं अपने आप पर विश्वास, वो ही तहलका मचाते हैं, वही इस दुनिया को, इस सिस्टम को चलाते हैं। तो सब कुछ आपके अंदर है भाई, कहीं किसी चमत्कार की उम्मीद मत करना। चमत्कार करेंगे तो भी आप ही करेंगे। बार बार कह रहा हूं, इस कलयुग में, इस भौतिक युग में चमत्कार आदमी करता है अपनी मेहनत के द्वारा, अपने जुनून के द्वारा, अपने पौरुष के द्वारा, अपनी क्षमताओं के द्वारा, 100% कुछ भी करके केवल आदमी चमत्कार करता है। सब कुछ आपके अंदर है। कॉन्फिडेंस लाइए बेटा, अपने आप पे बिलीव करना सीखिए। मैं कुछ भी कर सकता हूं। दिन में 10 बार बोलिए अपने आप से, 10 बार बोलिए मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूं। 10 बार बोलिए इस दुनिया में तहलका मचाने के लिए आया हूं। 10 बार 20 बार बोलिए मैं सफल होके ही इधर से जाऊंगा। मैं सफलता की नई मिसाल बनूंगा, दुनिया के लिए आदर्श बनूंगा, दुनिया के लिए रोल मॉडल बनूंगा। मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। मैं इस दुनिया में सक्सेस के लिए आया हूं और केवल अपने काम पे फोकस करके एक दिन इस दुनिया को दिखाऊंगा कि भाई क्या कर सकता है, ये बेटी, ये बहन क्या कर सकती है। एक बार दुनिया को दिखा के जाऊंगा या दिखा के जाऊंगी। ये शपथ बेटा अपने आप से लीजिए, प्रतिज्ञा अपने आप से कीजिए, अच्छा करते जाइए। दुनिया आपकी है, हिंदुस्तान आपका है, आपको ही चलाना है, आपको ही इसको ऊपर ले जाना है, आपको इसको टॉप पे ले जाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी से बोलूंगा नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, राम राम साहब।